सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एलाइजा को, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा होता है एस्थर ने, और उन जंजीरों पे एस्थर ने मैजिक किया हुआ होता है जिसकी वजह से एलाइजा उस जंजीर को तोड़ नहीं पा रहा होता। और एस्थर एलाइजा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वैम्पायर बने रहना कितना मुश्किल है और तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खोया था। तभी एलाइजा कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो एस्थर कहती है कि वो तो नहीं हो सकता और अब तुम्हें याद करने की ज़रूरत है उस लड़की को जो डॉपलगैंगर थी और उसका नाम टाटिया था। और फिर हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर टाटिया डांस कर रही होती है और वहीं एलाइजा भी होता है और हमें देखकर लगता है टाटिया को कि शायद वो एलाइजा को पसंद करती है। और तभी वहाँ पर आता है क्लाउस और क्लाउस टाटिया को किस कर लेता है। फिर क्लाउस और टाटिया को किस करते हुए देख के एलाइजा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाटिया उसे ढूंढते हुए आती है उसके पास और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है एलाइजा। और फिर हम देखते हैं कि एलाइजा और टाटिया किस करते हैं। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं क्लाउस को, जिसके पास होता है वाइट ओक स्टिक और वो कॉल को मारने के बारे में सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कैमली को उस पर डाउट हो जाता है, वो नोटिस कर लेती है और फिर क्लाउस को समझाती है कि वो सिर्फ डेविना का दोस्त है और मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे मारना चाहोगे। तो क्लाउस कहता है ठीक है। वो उसे अपनी कार की चाबी देता है और वो वाइट ओक स्टिक भी देता है और कहता है जाओ कार लेकर आओ और डेविना को लेकर हॉस्पिटल जाओ। और आगे हम देखते हैं कि कॉल और क्लाउस बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में ही क्लाउस कह देता है कॉल से कि मैं तुम्हें जानता हूँ कॉल। और कॉल बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि क्लाउस कहता है कैमली से कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है कैमली, मैं इसे मारने वाला हूँ। और वो कैमली को आवाज़ देता है पर कैमली नहीं सुनती। फिर क्लाउस जाता है उसके पीछे कैमली को ढूंढने के लिए और वो देखता है कि कार में कोई भी नहीं होता। कैमली भी वहाँ से गायब होती है और माइकल भी वहाँ से गायब होता है। तभी क्लाउस समझ जाता है कि माइकल ही लेकर गया हुआ है कैमली को। तभी क्लाउस कॉल करता है एलाइजा को तो उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए वो वॉइस मेल भेजता है और उससे कहता है कि कैमली को होस्टेज बना लिया है माइकल ने और मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करना। इधर फिन कॉल करता है कॉल को और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ। तो कॉल कहता है कि मैं बस डेविना पर नज़र रख रहा हूँ। वो एक स्पेल रेडी कर रही है अपने सारे दोस्तों को क्लाउस के साइड लिंक से निकालने के लिए। उसके बाद वो क्लाउस को मार देगी अपने शक्तियों से। तभी फिन कहता है कि मॉम को वो क्लाउस जिंदा चाहिए और हमें उसे ज़िंदा ही मॉम को देना है। पर एक बात याद रखना, अगर डेविना अपने स्पेल में कामयाब नहीं होती है तो उसे मार देना और हमारी मॉम की बुक भी लेते आना और वो सारे स्पेल को भी तोड़ देना। फिर हम देखते हैं माइकल को, जो कैमली को पकड़ के कहीं लेकर जा रहा होता है। तो कैमली कहती है माइकल से कि क्लाउस तुम्हें ढूंढ लेगा और फिर मार देगा। तो माइकल कहता है कि मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, मुझे ब्लड चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल को कुछ म्यूज़िक सुनाई देता है। तभी माइकल कहता है कि जहाँ म्यूज़िक है वहीं खाना है और वो कैमली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डेविना को, जिसे होश आ जाता है और वो होश में आते ही पूछती है कॉल से कि क्लाउस यहाँ था ना, वो कहाँ गया। तो कॉल बताता है कि क्लाउस माइकल के पीछे गया हुआ है। और तभी डेविना अपना ब्रेसलेट टच करती है और माइकल को बुलाने लगती है पर माइकल नहीं आता। तो डेविना कहती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा ब्रेसलेट। तो कॉल कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है डेविना, शांत हो जाओ। तो डेविना कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो कॉल, अगर माइकल आज़ाद हो गया तो वो क्लाउस को मार देगा और क्लाउस अगर मर गया तो मेरे सारे दोस्त भी मर जाएंगे। तो कॉल कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ पर अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तो डेविना कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि अब मेरा स्पेल अभी ख़त्म करना होगा मुझे। फिर हम देखते हैं हेली को, जो मार्शल से मिलती है और उससे कहती है कि बच्चों को बचाने के लिए थैंक्स। तो मार्शल कहता है कि अगर तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो एलाइजा को कहो। तो हेली कहती है कि जिस रात हम बच्चों को बचाने में लगे हुए थे उस रात के बाद मैंने एलाइजा को देखा ही नहीं है, तुमने उसे देखा है क्या। तो मार्शल कहता है कि मैंने आखिरी बार उसे ऑलिवर के साथ देखा था। तो हेली कहती
कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है क्योंकि मैं ओलिवर को भी ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ और अगर दोनों ही गायब है फिर तो कोई बड़ा पंगा है। और फिर वो जाने लगती है तो मार्शल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं एस्थर को जो एलाइजा को याद करवा रही होती है पुरानी बातें, और हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मरे पड़े होते हैं और वहीं पर क्लाउस भी बैठा होता है बिना कपड़ों के। तभी वहाँ एलाइजा आता है और वो कपड़े देता है क्लाउस को। फिर क्लाउस कपड़े पहनने लगता है और एलाइजा से कहता है कि मैं क्या हूँ एलाइजा, कितने लोगों को मारा है मैंने। तभी एलाइजा कहता है कि 6 लोगों को, तुमने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तभी क्लाउस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है एलाइजा से कि मैं क्या बन गया हूँ एलाइजा। तभी एलाइजा हग करता है क्लाउस को और उससे कहता है कि फादर को सब कुछ पता चल गया है इसके बारे में। तो क्लाउस कहता है कि क्या तुमने उसे बताया एलाइजा? तो एलाइजा कहता है नहीं, मैंने नहीं बताया है। तो क्लाउस कहता है कि क्या वो मेरे पिता हैं? वो मेरे पिता नहीं है ना एलाइजा? तो एलाइजा कहता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे भाई हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तभी हम देखते हैं टाटिया को जो वहाँ पर आती है और उन लाशों को देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी एलाइजा भी उसके पीछे जाता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और एलाइजा कहता है अपनी मॉम से कि मैंने कंपाइल कर दिया था टाटिया को ताकि वो ये सब कुछ भूल जाए और अपनी लाइफ की अच्छी सी शुरुआत करे, वो मेरे बारे में भूल जाए कि मैं क्या हूँ। तो एस्थर कहती है कि तुम नए नए वैम्पायर बने थे और तुम्हें कंपैरिजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम उसे कंपेल नहीं कर पाए थे। तो एलाइजा कहता है नहीं, ये झूठ है, मैंने उसे कंपेल किया था। तो एस्थर कहती है कि नहीं, तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, याद करो तुमने क्या किया था। फिर कहानी जाती है पास्ट में और हम देखते हैं कि टाटिया भाग रही होती है और वो भागते भागते गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलाइजा उसके पास आता है। तो टाटिया कहती है कि तुम मेरे पास मत आना। तो एलाइजा कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो टाटिया कहती है कि ये तुम क्या बन गए हो आखिर। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और एस्थर कहती है एलाइजा से कि याद करने की कोशिश करो एलाइजा। तो एलाइजा कहता है कि नहीं, मैं टाटिया को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो एस्थर कहती है कि पर तुमने किया। फिर कहानी आती है पास्ट में और हम देखते हैं टाटिया को जो एलाइजा से कह रही होती है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? तो एलाइजा कहता है नहीं, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि टाटिया के हाथ में चोट लगी होती है जब वो भागते हुए गिरी थी और उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है और ये देख के एलाइजा अपना होश खोने लगता है, वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। फिर हम देखते हैं एस्थर को जो एलाइजा को बार बार कह रही होती है कि याद करो एलाइजा। और इधर कहानी फिर से पास्ट में आती है और हम देखते हैं एलाइजा को जो कहता है टाटिया से कि भाग जाओ यहाँ से टाटिया। और हम देखते हैं कि टाटिया भागने लगती है पर एलाइजा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, वो टाटिया को आसानी से पकड़ लेता है और अपने दांत उसके गले में गड़ा कर उसका ब्लड फीड करने लगता है। और टाटिया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है पर एलाइजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है, वो बस ब्लड ही ब्लड पी रहा होता है। फिर से कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि एलाइजा कह रहा होता है एस्थर से कि मुझे यहाँ से जाने दो, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तो एस्थर कहती है कि तुम्हें मेरी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम ये है कि बस तुम्हें याद करना है, सिर्फ याद करो। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जिसे माइकल का ब्लड दिखाई देता है और वो उसे स्मेल करके जान जाता है कि माइकल कहाँ छुपा बैठा है। फिर वो उसी पार्टी में जाता है जहाँ पर म्यूज़िक बज रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर खड़े होते हैं, पर माइकल वहाँ पर नहीं होता, उनमें से कोई भी माइकल नहीं होता। फिर क्लाउस कहता है ज़ोर से चिल्लाकर कि माइकल तुम्हारा ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है पर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की, इसी वजह से तुमने इन लोगों को मेरे पास भेजा है, पर कोई बात नहीं, इनके बाद फिर तुम्हारी ही बारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है, उठा के फेंकता है सबको और सब पर लात घूंसों की बारिश कर देता है। फिर हम देखते हैं माइकल को जो कैमली को पकड़ के लाता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो कैमली कहती है कि क्लाउस ने हमेशा मुझसे कहा है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम कभी अपने बच्चों को मारना नहीं चाहते थे। तो माइकल कहता है कि जब क्लाउस का जन्म हुआ था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर जब मुझे पता चला कि वो मेरा खून नहीं है, किसी वेयरवुल्फ का खून है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया अपनी वाइफ पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हें पता भी है कि क्लाउस ने क्या किया था? वो हर फुल मून की रात को चला जाता था उन हैवानों के पास उन्हें भेड़िया बनते हुए देखने के लिए, और एक रात वो मेरे सबसे छोटे बेटे हेनरी को भी अपने साथ लेकर गया, पर मेरा बेटा हेनरी वापस कभी नहीं आया, आई तो सिर्फ उसकी लाश। तो कैमली कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था,
तो माइकल कहता है एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट था, उसने अपनी माँ को मार दिया, मेरी वाइफ को मार दिया, उसने मेरे पूरे परिवार को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। उसकी मौत तो मेरे हाथों तय है, पर उससे पहले मुझे अपने आप को हील करना होगा, मुझे ब्लड चाहिए। और उसके बाद वो काट लेता है कैमली को और ब्लड फीड करने लगता है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो सबको मार चुका होता है, और तभी उसे कॉल आता है हैली का, और हैली उसे बताती है कि एलाइजा गायब है और साथ में ओलिवर भी गायब है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो क्लाउस कहता है कि अभी मैं दूसरे मैटर में पड़ा हुआ हूँ। तो हैली कहती है कि तुम्हारे भाई को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो क्लाउस कहता है कि डेविना दोबारा से माइकल को इस दुनिया में लेकर आई थी और अब वो भाग चुका है, उसके पास वाइट ओक स्टेक है, पापा टूंडे का खंजर है और कैमी भी है, और मुझे उसे बचाना है। इधर हम देखते हैं डेविना और कॉल को जो अपना स्पेल रेडी कर रहे होते हैं, पर उनका मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। तो डेविना कहती है कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। उसके बाद वो कॉल का हाथ पकड़ती है उसे चैनल करने के लिए, उसकी पावर चैनल करने के लिए। तभी उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है कि कॉल ने उसे धोखा दिया था और उसी ने उसके ब्रेसलेट का सारा पावर डीएक्टिवेट कर दिया था, और उसका असली नाम कुछ और नहीं कॉल है। और ये देख के वो बिल्कुल डर जाती है, घबरा जाती है और कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है। उसके बाद वो अपना मैजिक यूज़ करती है और कॉल को उठा के फेंकती है इधर उधर, और कॉल बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। और हम देखते हैं कि कॉल भी अपने मैजिक पावर का यूज़ करता है, पर हमें पता चलता है कि डेविना ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उस पर भारी पड़ने लगती है। कॉल को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो चिल्ला रहा होता है। तभी वो डेविना से कहता है कि प्लीज़ अब बस करो, मैं नहीं सह सकता ये सब। तो डेविना कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे सारे दोस्त मारे जाएंगे। तो कॉल कहता है कि मेरी माँ का ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि या तो डेविना का स्पेल ख़त्म कर दो या फिर डेविना को ख़त्म कर दो, और मैं तुम्हें बचाना चाहता था। हाँ, मैं ही माइकलसन हूँ और मैं क्लाउस का भाई हूँ, कॉल है मेरा नाम, और जिसे तुम इस दुनिया में लेकर आई थी वो मेरा फादर था, माइकल। तुम्हें मेरी सीक्रेट्स जाननी है ना? तुम मेरा हाथ पकड़ो, मुझे चैनल करो, और जो भी जानना चाहती हो जान जाओगी। तो डेविना कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे ब्रेसलेट का मैजिक डीएक्टिवेट कैसे किया? ये तो एक डार्क ऑब्जेक्ट है। तो कॉल कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये बहुत बार किया है। तो डेविना कहती है ठीक है फिर दिखाओ मुझे। तो कॉल कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो एस्थर से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे दिमाग से खेल रही हो। तो एस्थर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, तुम अभी सब कुछ भूल चुके हो। उसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलाइजा लेकर आता है टाटिया को अपनी गोद में, और टाटिया मर चुकी होती है। तभी एस्थर पकड़ती है टाटिया को और उसे अपने रूम में लेकर जाती है, और हम देखते हैं कि एस्थर स्टोरी बता रही होती है ये सब कुछ एलाइजा को, और उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया होता है, और तभी वहाँ एस्थर आती है और उससे वो एक रुमाल देती है और कहती है खुद को साफ़ कर लो, खुद को साफ़ कर लोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। और इधर एस्थर कहानी बता रही होती है, अपनी स्टोरी बता रही होती है, और कहती है एलाइजा से कि मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वही किया, तुमने खुद को साफ़ किया, मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगी, उसके बाद तुम इस वैम्पायर के शरीर से बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें खून की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो एलाइजा कहता है कि तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। तो एस्थर कहती है कि तुम पहले ही टूट चुके हो एलाइजा। फिर हम देखते हैं कि डेविना और कॉल बात कर रहे होते हैं, और कॉल बताता है कि हमें माइकल का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डैगर की शक्ति को थोड़ा सा कम करना है ताकि वो क्लाउस की जान ना ले। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो माइकल जहाँ पर होता है वहाँ पर पहुँच चुका होता है, और उसे वहाँ पर माइकल का ब्लड भी दिखता है। तभी वो एक मोटी सी लकड़ी उठाता है और अंदर चला जाता है। फिर क्लाउस अंदर जाता है तो देखता है कि माइकल ने कैमली को पकड़ के रखा होता है, और क्लाउस कहता है माइकल से कि तुमने जितनी चोट उसे पहुंचाई है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तभी माइकल कैमली को छोड़ देता है और कैमली वहीं गिर जाती है, और माइकल कहता है क्लाउस से कि डोंट वरी, मैं इसे मारने नहीं वाला, मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे शरीर को जलते हुए अपनी आँखों से देखें। तभी माइकल और क्लाउस की फ़ाइट होती है, और माइकल वो डैगर क्लाउस को मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस झटके से माइकल को मार के साइड कर देता है और माइकल वहीं गिर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि डेविना और कॉल उसी जगह पहुंच चुके होते हैं, और कॉल कहता है डेविना से कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना स्पेल रेडी करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि क्लाउस माइकल पर भारी पड़ने लगता है और वाइट ओक स्टेक माइकल को मारने ही वाला होता है। तभी माइकल पापा टुंडे का खंजर उठाता है और कैमली की तरफ फेंक देता है।
और वो खंजर कैमली को लगने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लाउस आकर उसे बचा लेता है और तभी वहाँ माइकल भी आ जाता है और माइकल क्लाउस का हाथ तोड़ देता है और वो एक स्टेक लेकर क्लाउस के चेस्ट में घुसा देता है और क्लाउस ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि डेविना और कॉल अपना मैजिक यूज़ कर रहे होते हैं। वो उसकी शक्तियों को यानी कि डैगर की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है माइकल और इधर क्लाउस बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कैमली दौड़ कर जाती है बचाने के लिए क्लाउस को, पर है तो वो इंसान ही और माइकल के सामने कहाँ टिकने वाली थी। तभी माइकल उसे उठाकर दूर फेंक देता है और कैमली वहीं गिर जाती है। इधर क्लाउस भी गिर जाता है और उसे वहाँ गिरा हुआ देखकर माइकल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर हम देखते हैं कि कैमली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि क्लाउस अब धीरे धीरे मर रहा होता है। कसम से गाइस, इस सीन पे तो मुझे भी रोना आ गया था यार, मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। तो अब क्लाउस मर चुका होता है और हम देखते हैं कि माइकल बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम मर चुके हो तो जल क्यों नहीं रहे हो, जलो, जल जाओ। तभी हम देखते हैं कि माइकल को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें होती है डेविना और कॉल की, जो अपना मैजिक यूज़ कर रहे होते हैं उसकी शक्तियों को यानी कि डैगर की शक्तियों को कम करने के लिए। और तभी माइकल आ जाता है डेविना के पास और हम देखते हैं कि कैमली उस डैगर को निकालने की कोशिश कर रही होती है क्लाउस के चेस्ट में से और डेविना अपने दूसरे हाथ से माइकल को रोकने की कोशिश करती है, पर माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर जब डेविना माइकल को नहीं रोक पाती है तभी कॉल जाता है बीच में माइकल को रोकने के लिए, पर हमें पता चलता है कि माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उस वक्त वो एक ही पंच मारता है कॉल को और कॉल दूर जाके गिरता है। और फिर माइकल जाता है डेविना के पास और उसे पकड़ लेता है। डेविना ज़ोर से चिल्ला रही होती है और फिर माइकल डेविना को काट लेता है और उसे वहीं गिरा देता है। इधर हम देखते हैं कैमली को, जो वो डैगर निकाल लेती है क्लाउस के चेस्ट से। तभी माइकल दोबारा से जाता है वही क्लाउस के पास और वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ कैमली बैठी होती है। तो कैमली कहती है माइकल से कि मेरे पास मत आना वरना ये डैगर तुम्हारे सीने में उतार दूँगी। तो माइकल कहता है कि तुम्हारे अंदर एक योद्धा का दिल है, पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो जाता है कैमली के पास उसे पकड़ने के लिए और उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि आ जाता है वहाँ पर मार्शल और मार्शल माइकल को पकड़ता है और पंच पे पंच मारता है, उसे उठा के फेंकता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि माइकल भारी पड़ जाता है मार्शल पे और मार्शल को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। और इधर हम देखते हैं कि क्लाउस को होश आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि माइकल के गले में कोई जंजीर फेंककर मारता है और वो मारने वाली कोई और नहीं हैली होती है। और ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है माइकल, क्योंकि अब उसके पास शक्तियाँ नहीं बची होती हैं कि वो इतने सारे लोगों से लड़ सके। और फिर हम देखते हैं कि हैली बहुत मारती है माइकल को और क्लाउस भी बहुत गुस्से में होता है। फिर वो उठता है और हम देखते हैं कि माइकल भी उठता है और माइकल इधर देखता है डेविना को, मार्शल को, कैमली को, हैली को और क्लाउस को। और क्लाउस कहता है माइकल से कि तुम अब हम सब से नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम यहाँ से चले जाओ माइकल। तो माइकल कहता है क्लाउस से कि तुम सबको लगता है कि तुम्हारी तादाद ज़्यादा है तो तुम मुझे हरा दोगे, तुम गलत समझते हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं डेविना और कॉल को जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ मार्शल आता है और मार्शल डेविना से कहता है कि तुम लकी हो, आखिर तुम करना क्या चाहती थी। तो डेविना कहती है कि मैंने अभी तुम्हारी और क्लाउस की जान बचाई है। तो मार्शल कहता है हाँ, पर तुम्हें माइकल को दोबारा से इस दुनिया में लेकर आई थी। तभी कॉल कहता है कि बस करो अब तुम दोनों, क्यों झगड़ा कर रहे हो, अब तो हम सब दोस्त हैं ना, क्यों है ना। तो मार्शल कहता है डेविना से कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ अपने इस दोस्त के साथ, मैं क्लाउस को संभाल लूँगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर कॉल कहता है डेविना से कि मार्शल सही है, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो डेविना कहती है कि हमें क्लाउस से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेविना वाइट ओक स्टिक निकालती है और कॉल को दिखाती है और कहते हैं कि आप चलो यहाँ से, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं क्लाउस और कैमली को जो बात कर रहे होते हैं और क्लाउस कहता है कैमली से कि आज हज़ारों सालों में पहली बार मैंने माइकल को भागते हुए देखा है। तभी वहाँ हैली और मार्शल आते हैं और हैली कहती है क्लाउस से कि मैंने माइकल को हर जगह ढूंढ लिया पर वो यहाँ नहीं है, वो भाग चुका है। तो क्लाउस कहता है मार्शल से और हैली से कि तुमने जो कुछ भी किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा शुक्रिया।
तो मार्शल कहता है क्लाउस से कि अगर तुम मर जाते तो मैं भी मर जाता, तुम मुझे सेल्फिश बुला सकते हो। तो हेली कहते हैं क्लाउस से कि ये बात सच है कि अगर क्लाउस मर जाए तो बहुत सारे वैम्पायर्स भी मर जाएंगे, पर हमारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं इधर एलाइज़ा को, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, और एस्थर कहती है एलाइज़ा से कि मैं जानती हूँ कि तुम कमज़ोर हो गए हो और तुम्हें ब्लड चाहिए, पर मैं यही चाहती हूँ कि तुम कमज़ोर हो जाओ, क्योंकि तुम कमज़ोर हो जाओगे तो मेरी बातें मान लोगे, मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे, और फिर मैं तुम्हें वही दूँगी जिसके तुम हकदार हो, जो तुम डिज़र्व करते हो। और तभी वहाँ पर हेली आ जाती है और हेली एस्थर को काट लेती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है, और कहती है एलाइज़ा से कि मैं इसका दिल निकाल सकती थी, पर फिर इसकी आत्मा किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती। फिर हेली उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं टूटते। तो एलाइज़ा उसे बताता है कि वो वूडू टॉल की वजह से ये जंजीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये मैजिकल जंजीर हैं और इसी वजह से ये टूट नहीं रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हेली उस वूडू टॉल को निकालती है और उसे तोड़ देती है, और फिर हेली उस जंजीर को तोड़ती है। उसके बाद अपना हाथ काटती है और एलाइज़ा से कहती है कि तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है, मेरा ब्लड पी लो। तो एलाइज़ा मना करता है, वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हेली कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। उसके बाद हेली और एलाइज़ा किस करते हैं। फिर हेली अपना नेक देती है ब्लड फीड करने के लिए एलाइज़ा को, और एलाइज़ा फिर ब्लड फीड करता है। पर फिर हम देखते हैं कि एलाइज़ा जंजीर से बंधा होता है और वहीं पर होता है फिन, और फिन अपनी माँ से यानी एस्थर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो एस्थर कहती है कि ये ड्रीम्स देख रहा है, यानी कि एलाइज़ा ने जो कुछ भी देखा होता है वो सब कुछ उसका इमेजिनेशन होता है, वो सब कुछ वो सपने में देख रहा होता है या फिर इमेजिन कर रहा होता है, कह सकते हो आप। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइज़, और लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।